सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको समवेत रूप से मेरा प्रणाम निवेदन है। जो हमारे विद्वान मित्र बैठे हैं, उपाध्याय जी, डॉक्टर साहब, और वो जो वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं, वो विद्वान हैं, विद्वान होने वाले हैं। उन सब का अभिनंदन और उनको प्रणाम निवेदन। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगा काशी पर इस आयोजन के लिए 15 दिनों के संस्कृति, परंपरा एवं परिवर्तन 3 संस्थाएं जुड़ी हैं। तीनों संस्थाओं के प्रति मेरा आभार कि मुझे यहाँ आने और आपके साथ कुछ संवाद करने का अवसर दिया गया। अब मैं सीधे आता हूँ, क्योंकि मैं विलंब से पहुँचा हूँ। कारण जो भी हो, दोषी मैं ही हूँगा और मैं मानता हूँ। काशी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं आपकी हुई होंगी, आगे भी होंगी। इसलिए मेरे बातचीत का जो आधार होगा वो कला यानी मंदिर और मूर्तियों से जुड़ा होगा, जिसमें बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी कि कैसे हम मंदिरों को केवल एक दृश्य या पूजा तक सीमित नहीं रखें। वो हमारी पूरी विरासत, पूरी संस्कृति और हमारे वर्तमान में हमें प्रेरणा देने वाली हैं, हमसे जुड़ी हुई हैं और हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। धर्म यानी श्रद्धा, भक्ति, और जहां श्रद्धा भक्ति होगी, धर्म की यह अभिव्यक्ति का आधार बनेगी और रूप जो ग्रहण करेगी वो मंदिर और मूर्तियों के रूप में, देव मूर्तियों के रूप में, जहां हम जाकर के आत्मनिवेदन करते हैं, सेल्फ सरेंडर करते हैं, अपने अहम का विलय करते हैं। और काशी एक मायने में अद्भुत है, कई मानों में है, कम से कम कला के संदर्भ में भी अद्भुत है, क्योंकि भारत में कोई ऐसा केंद्र नहीं है। एलोरा है, लेकिन वहाँ अलग अलग समय में बौद्ध, जैन और वैदिक ब्राह्मण परंपरा या हिंदू परंपरा से जुड़े हुए अवशेष मिलते हैं। लेकिन काशी एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ वैदिक परंपरा के जितने भी मूल, जिसको कहा जाए स्रोत हैं या मूल देवता हैं, वो चाहे शिव हो, शिव की तो नगरी ही है, अभिमुक्त क्षेत्र, विष्णु हो, विष्णु काशी पंचगंगा से, सूर्य, गणेश, शक्ति, सबकी उपस्थिति देवालयों और देवालयों में प्रतिष्ठित मूर्तियों या प्रतिमाओं के रूप में हमें मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम जाते हैं तो बौद्ध धर्म की शुरुआत भी यहीं से होती है और ज्ञान प्राप्ति या संबोधि के बाद बुद्ध बोध गया से सीधे सारनाथ आते हैं, पहला उपदेश देते हैं, 4 आर्य सत्य, और बौद्ध धर्म की स्थापना होती है मूल। तीसरा जैन धर्म है, श्रमण परंपरा के दोनों हैं, बौद्ध और जैन, उसकी भी शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि 24 तीर्थंकरों में से जो 23वें तीर्थंकर हैं, और माना जाता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी, अच्छा इसको टच, ऐतिहासिक रहे हैं। और जैन धर्म की मूल स्थापना भी पार्श्वनाथ के समय से होती है। महावीर उसमें केवल एक बात जोड़ते हैं, ब्रह्मचर्य,
बाकी जो चार हैं, सत्य, अहिंसा, स्तेय और अपरिग्रह, पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म की शुरुआत भी पार्श्वनाथ से होती है, जिनका जन्म यहाँ होता है। पार्श्वनाथ के अतिरिक्त 3 अन्य तीर्थंकर भी यहाँ जन्म लेते हैं और कुछ अन्य कल्याणक भी उनके जीवन के जो मांगलिक कार्य हैं वो यहाँ संपन्न होते हैं। उनमें चंद्रप्रभ हैं, सुपार्श्वनाथ हैं और श्रेयांसनाथ। तो इस प्रकार से काशी मंदिरों, मूर्तियों, वो मंदिर हो या स्तूप हो, कहीं न कहीं वो एक पूजा स्थल ही है वो, और मंदिर भी है सारनाथ में। तीनों धर्मों का एक सतत समानांतर साथ साथ प्रवाह होता है। तो यह एक अद्भुत बात काशी के संदर्भ में है। और सर्वधर्म समन्वय की संस्कृति, और वही बात, क्योंकि जो समाज में और समाज के आचार व्यवहार से बनने वाली संस्कृति में बात होती है, वही कला में मूर्त रूप में अभिव्यक्त होती है। कला कहीं शून्य से नहीं आती है, समाज से ही उठती है, विषय भी उठता है, और वह केवल एक विजुअल प्रस्तुति नहीं है, बल्कि वह विजुअल के माध्यम से उस बिंदु तक आपको ले जाने का प्रयास है, मंदिर के रूप में, मूर्तियों के रूप में, जो मूल चिंतन रहा है देवालय के निर्माण का। इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। मंदिर का जो मुख्य स्थान होता है वो है गर्भगृह, जहां मूल प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है। विष्णु मंदिर है तो विष्णु का होगा। काशी में शिव मंदिरों की प्रधानता है, वहाँ शिवलिंग, क्योंकि शिव अकेले देवता हैं जिनको प्रतीक रूप में, निकॉनिक रूप में और लिंग रूप में प्रतिष्ठित किया गया। और लिंग पुराण और अन्य पुराणों में उल्लेख भी है कि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके कि जेनिटल ऑर्गन्स की पूजा की जा सकती है। तो वहां जब आप पहुंचते हैं तो पहुंचने वाला व्यक्ति हम आप होते हैं, किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी वर्ग के हों, क्षेत्र के हों, आर्थिक स्तर के हों, हम होते हैं यानी भक्त। और दूसरा इष्ट देव यानी भगवान, आराध्य देव। तो मंदिर एक ऐसा स्थान बनता है जहां भक्त और आराध्य देव के बीच ऐक्य स्थापित होता है, एक अद्वैत भाव व्यक्त होता है, और जिसमें कि भक्त अपनी जो व्यक्तिगत सत्ता है उसको खोता है, अपने मैं का तिरोहण करता है, टोटल सबमिशन होता है, वो सेल्फलेसनेस की स्टेट होती है। और तभी आप एलिजिबल होंगे किसी भी मंदिर में पूजन के लिए। केवल जो बाकी उपक्रम हैं पूजा के, स्तवन से लेकर के बाकी सारी चीजें कि आप चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं, वह तो वो सीढ़ियां हैं जो आपको उस स्थान तक ले जाए जहां मैं नहीं रहे। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं नहीं। तो ये है मंदिर का स्वरूप, जहां आपका मैं छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, शून्य में चला जाता है। यह है उसकी सार्थकता। अगर हम सही मायने में मंदिर में जाते हैं और देव विग्रह की उपासना की पात्रता रखते हुए उस बिंदु तक हम पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं, एक बार में नहीं होगा, बहुत समय लगता है। मैं को छोड़ने में पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन जो छोड़ दिया जिसने, वही संत हो गया, वही बड़ा व्यक्तित्व हो गया। तीसरी बात, ये मंदिर एक अद्भुत, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने एक्सपीरियंस के माध्यम से महसूस की है। कहने को
सारनाथ का धमेक स्तूप है, गुप्त काल का है। विश्वेश्वर मंदिर काशी का अहिल्याबाई द्वारा 1777 ईस्वी का है। कंदवा का कर्दमेश्वर मंदिर 12वीं शती ईस्वी का है। सब अलग अलग कालखंड के हैं, लेकिन अतीत से जुड़े हुए हैं। तो प्रासंगिकता पर चूंकि ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी प्रासंगिकता क्या है आज? एक तो यह प्रासंगिकता है कि मंदिर, देवालय और ये मूर्तियां वह स्थान है कि जब आप क्योंकि भक्ति की अनिवार्यता, भक्ति में यह अनिवार्य तत्व है कि आपका मैं क्रमशः कम होता जाता है और एक बिंदु पर जाकर नहीं रहता है। तो एक तो यह है, वर्तमान में प्रतिदिन मंदिर जाने का अर्थ केवल ये कि नहीं हम जा रहे हैं, नहा रहे हैं और हम स्तवन कर रहे हैं और हम बहुत सारी चीजें चढ़ा देते हैं। उससे अलग ये है कि आपके भीतर आपका आत्मनिरीक्षण, परीक्षण, क्योंकि आप आत्मनिवेदन करने जाते हैं, वह किस बिंदु तक जा रहा है और जा सकता है। तो जहां आपका मैं समाप्त हो जाए और उसके लिए आधार आपका ये मंदिर और मूर्ति बनता ही है, उसकी प्रासंगिकता है। दूसरी बात, ये सब कुछ अतीत है, कल की बात है। तो मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण है, ये मंदिर अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं। मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर हो, कंदवा का कर्दमेश्वर मंदिर हो, नेपाली मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, वहां जाता कौन है? वर्तमान, आप और हम। तो अतीत और वर्तमान एक साथ आ जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण, ये है प्रासंगिकता कि वर्तमान को आदर्श मूल्यों, क्योंकि शिव है क्या? शिव एक स्वरूप है, एक आकार है, या उससे अलग कुछ है? शिव एक शिवत्व भाव है, सर्व कल्याण का भाव है, जो शब्द में भी है। शिव के स्वरूप में वह भाव है। विष्णु है क्या? सृष्टि के निरंतर संचार और चलाने के लिए सृष्टि के देवता है, वो स्थिति के देवता है, पालक। तो कोई भी चीज, संसार बना, समाज बना, तो उसका संचालन होना है। संचालन बेस्ट वे में कैसे हो सकता है, आने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, विष्णु है। और ब्रह्मा एक दूसरी सृष्टि करता है, उनकी स्थिति। तो उस भाव को सरस्वती हैं, तो क्या है वो? एक स्वरूप है। मैं सरस्वती के हाथ से वीणा और हंस और पुस्तक हटा देता हूं, क्या शेष बचेगा? एक नारी की दिव्यता के साथ हो सकती है। लेकिन यही पुस्तक, यही वीणा और यही हंस वहां नीर क्षीर विवेचन, जो ज्ञान से ही संभव है, और ज्ञान का आधार है पुस्तक। तो उस बिंदु तक आपको ले जाने के लिए ये मूर्तियां आपके सामने हैं, आप रोज देखते हैं, लेकिन क्या आप उसके मर्म तक जाते हैं? मंदिर में आप रोज जाते हैं, स्नान भी कर लेते हैं, सारे उसके उपक्रम आप कर लेते हैं, लेकिन क्या आपका मन भक्ति, यानी आप भक्ति तो बने, भक्ति हनुमान की है, कुछ नहीं शेष है। ठीक है, हम हनुमान नहीं हो सकते, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ तो सकते हैं। तो रोज रोज माला करना, रोज रोज ये है कि आप बार बार करेंगे तो उस अभ्यास से कोई दिन, कोई ऐसा क्षण और समय होगा जहां आप अपने मैं से साक्षात्कार कर सकेंगे, स्वयं को पहचान सकेंगे। तो ये है मंदिर और मूर्तियों का जो अतीत से जुड़े हैं, उनकी प्रासंगिकता। इसके बाद दूसरी बात यह है कि जब हम काशी के मंदिरों और मूर्तियों के वैशिष्ट्य की बात करते हैं,
तो कुछ विशेषताओं की चर्चा मैं करूंगा मंदिरों के, और फिर विजुअल्स के माध्यम से आपको कुछ बातें अपने जो हमारा अनुभव है उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम देखें। केवल वो देखने की चीज नहीं है, नॉट ओनली टू लुक एट, टू फील एट। उनको फील कैसे करें, उनके उनके स्वरूप के भीतर तक जा करके हम इंस्पिरेशन कैसे लें। वो इंस्पिरेशनल फॉर्म्स हैं, कंसेप्चुअल फॉर्म्स हैं, इंस्पिरेशनल फॉर्म्स हैं। कंसेप्चुअल इसलिए कि किसी भी देवता को देख करके उनकी मूर्ति नहीं बनाई गई, तो मैं काल्पनिक नहीं कहूंगा, कंसेप्चुअल फॉर्म कहूंगा। शिव को देखा नहीं किसी ने, शिव के बारे में जो चिंतन है उससे स्वरूप विन्यास तैयार हुआ, तो फिर हमें फिर उसी स्वरूप से फिर उसी कॉन्सेप्ट तक पहुंचना है, और कॉन्सेप्ट तक पहुंचकर ही हम शिव के शिवत्व का कुछ अंश अपने भीतर पा सकते हैं। सरस्वती के ज्ञान के प्रति और ज्ञान की अनिवार्यता की बात हम पा सकते हैं। आप खुद सोचें, काशी में तमाम लक्ष्मी मंदिर हैं, लक्ष्मी की मूर्तियां मिली हैं, पहले भी और आज भी बनती हैं। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं लक्ष्मी कुंड, वहां 16 दिन का मेला भी लगता है। सरस्वती की कितनी मूर्तियां हैं, कितने मंदिर हैं। एक तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने बनवा दिया तो है, क्यों? क्योंकि सब कुछ हमारी सोच से ही आ रहा है। सारा कंट्रीब्यूशन समाज का ही सोशल है, सोशल का ही एक विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपको मंदिर और मूर्ति है। तो नहीं है और है, इसमें आप क्यों लगा देंगे, आपको खुद उत्तर मिलने लगेगा कि ज्ञान से ज्यादा लक्ष्मी की जरूरत है। तो इन बातों के बाद मंदिर बनने की जो प्रक्रिया है, वैसे तो गुप्त काल से 4वीं-5वीं शताब्दी से निरंतरता में मिलती है। क्षमा करिएगा, मैं आपसे 1 घंटे बाद बात करता हूँ। अब मैं लेक्चर में हूँ। हाँ, ठीक ठीक ठीक, मुझे 1 सेकंड दे दें आप। भारत कला भवन में गोवर्धनधारी कृष्ण की एक बड़ी विशाल मूर्ति है, वो 6 फीट से ऊपर की ही होगी। जाहिर है कि विष्णु का एक मंदिर था। सारनाथ में शिव के अंधकारी स्वरूप की एक मूर्ति है, जाहिर है कि किसी मंदिर में स्थापित नहीं होगी। सारनाथ में मंदिर के प्रवेश द्वार के ललाट बिंब का उदाहरण सुरक्षित है। अगर ललाट बिंब है तो उस समय मंदिर बना होगा जो वहां है। और ये बातें सारनाथ में बौद्ध मूर्तियों और बौद्ध स्थापत्य के अवशेषों के अतिरिक्त हैं। कंदवा में आप जाएंगे तो 12वीं शती की बात करेंगे, लेकिन वहीं मंदिर के दक्षिणी सिरे पर अधिष्ठान के पास एक पैनल लगा हुआ है जिसमें बहुत सुंदर गणों की आकृतियां बनी, शिव गणों की, वो गुप्त काल की है। और गुप्त काल से मंदिरों के निर्माण की परंपरा प्रमाण सिद्ध है हर क्षेत्र में। लेकिन यहां उत्खनन में राजघाट हो, बभनियाव अभी हाल में एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने किया है, और इवन अब सारनाथ में भी जो उत्खनन हुए हैं वो अशोक के 300 वर्ष पहले से वहां कलात्मक गतिविधियों या संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इन सभी स्थलों पर उपलब्ध जो शिवलिंग हैं या अन्य विग्रह स्वरूप है, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि काशी में मंदिर छोटे या एक किसी भी रूप में देवालय की कल्पना की जा चुकी थी, और उसका अस्तित्व था कम से कम शुंग कुषाण काल से, यानी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व और 1ली शताब्दी ईसवी से, और फिर वो निरंतरता में हमको मिलता है। उनके क्या विशेषताएं थी वो हम धीरे धीरे बात करेंगे।
जब हम मूर्तियों की बात करते हैं तो मूर्तियां 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने लगती हैं, टेराकोटा में मृण मूर्तियों के रूप में। विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से राजघाट उसका एक प्रमुख उदाहरण है, वहां से मिलती हैं। और मौर्य काल से यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व से तो उसके उदाहरण हमें मिलने लगते हैं, जिसका कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अशोक का स्तंभ है, और विशेषतः उसका जो सिंह शीर्ष स्तंभ। और फिर निरंतरता में वो चीजें मिलती हैं, और वो हर धर्म और संप्रदाय से जुड़ी रही हैं। यह यानी इसको कहा जाए कि एक ओर तो वो एक्सक्लूसिव थी, शिव शैव, और दूसरी ओर इंक्लूसिव। सो काशी के कल्चर, जिसको कि कला के माध्यम से जब हम अगर उसकी चर्चा करते हैं तो वह एक्सक्लूसिव कम इंक्लूसिव रहा है, समावेशी। जहां एक और केवल शैव मूर्तियां दिखेंगी, वहीं अन्य दिखेंगी, वो इंक्लूसिव हो गया। तो काशी को समझना है तो कहीं ना कहीं आपको एक्सक्लूसिव करते हुए इंक्लूसिव अगर आप अध्ययन करेंगे, तभी काशी को, उसकी संस्कृति को कला के माध्यम से मूर्त स्वरूप में आप समझ सकेंगे। उसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं तो वेनसांग हो और पाल और गढ़वाल लेख हैं। लेख तो बड़े जिसको कहा जाए कि बड़े सशक्त प्रमाण होते हैं, डायरेक्ट एविडेंस है, जिसमें कोई चेंज की गुंजाइश नहीं है। जो जिस समय बना लिखा गया उसी समय की बात वो बताएगा आपको। गढ़वालों की तो राजधानी थी। स्कंद पुराण का काशी खंड, कल्प प्रदीप, कृत्य कल्पतरु, लक्ष्मीधर 12वीं शती ईस्वी, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इनमें तमाम काशी के मंदिरों के उल्लेख मिलते हैं। और ये सारे ग्रंथ जो हैं जिनकी मैंने चर्चा की, वो आपके 10वीं 11वीं से लेकर के 16वीं शती ईस्वी के बीच की है। और इनमें आदि केशव की चर्चा मिलती है, अभिलेख में मिलती है। विश्वेश्वर की चर्चा, ओंकारेश्वर की चर्चा, माधव की चर्चा, केदारेश्वर की चर्चा, लोलार्क सूर्य मंदिर की चर्चा। मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ, एक और लक्ष्मी कुंड है, दूसरी ओर सूर्य कुंड है, वहाँ एक विशाल सूर्य का मंदिर। आज भी जो बचा हुआ है वो मॉडर्न उससे बना दिया गया, लेकिन मूल जो गर्भगृह है उसमें एक विशाल पद्म, खिला हुआ पद्म, यानी प्रतीक रूप में, पद्म के रूप में सूर्य के पूजन की परंपरा वहां हो रही है। लेकिन मंदिर बहुत बड़ा था, उसके अवशेष हैं और थे और देखे जा सकते हैं। तो काशी में कम से कम 50-60 या उससे अधिक मंदिर 12वीं 14वीं शती ईस्वी के बीच बने। लेकिन वर्तमान में दुर्भाग्य है कि हमारे पास कोई प्राचीन मंदिर दिखाने का अगर हो तो एकमात्र मंदिर जो बचा हुआ है वो कंदवा का कर्दमेश्वर मंदिर, जो हर काशीवासी को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं, न पर्यटक पहुँचता है, न तीर्थयात्री पहुँचते हैं। दिन भर कई बार कई तरीके से वहाँ मैं गया, मैंने काम किया, और अभी हाल में मैं बताता हूँ, वो प्रसंग बड़ा रोचक है। वहाँ लोग नहीं पहुँचते। अगर काशी में मंदिरों को दिखाना है तो कंदवा से शुरुआत होनी चाहिए कि आपके पास जो बचा है वो ये है, यहाँ से फिर आप सब तरफ ले जाएं। क्योंकि मेरी दृष्टि में इतिहास का छात्र होने के कारण, हो सकता है हमारी और राणा जी की सहमति न बने, जितने मंदिर इस समय हैं उपलब्ध, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने मंदिर इस समय उपलब्ध हैं कंदवा के कर्दमेश्वर मंदिर को छोड़कर, वो सब 8वीं से 20वीं शती ईस्वी के हैं। 18वीं से 20वीं शती ईस्वी के हैं। विश्वनाथ धाम के निर्माण में 35-40 मंदिर मिले, मैं गया भी था, बुलाया भी गया था, वो सब उसी के हैं। अभी शासन की जबरदस्ती है
कि कुछ को कहा कि ये मौर्यकालीन मंदिर है, अशोक ने बनवाया, मंदिर बनते ही नहीं थे उस समय। और ऐसे ही सारे मंदिरों की तिथि उन्होंने अपने ढंग से निर्धारित कर ली, क्योंकि यह भी एक दोष है। ये इतिहास के साथ एक प्रकार से उसका उपहास करना है, सत्य को नकारना है। आप सत्य को नकार करके यह कहें कि हमारा मंदिर यानी हमारी संस्कृति, काशी की संस्कृति मंदिरों के रूप में इतनी पुरानी है, जो है वो बताइए। पुरानी थी, लेकिन आज जो वर्तमान में है उसको आपको बताना पड़ेगा। अधिकांश मंदिर नागर शैली के हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उत्तर भारत के स्थापत्य की एक विशेषता थी, वो मैं आपको विजुअल के साथ बात करूंगा। कुछ विशेष प्रकार थे। सर्वतोभद्र, अब यहां भी जैसे स्वस्तिक हम बनाते हैं, और वो स्वस्तिक वैदिक काल से शुरू होता है, हमारे वर्तमान जीवन में हमारे हर पूजा में उपस्थित है। मंगल कलश वैदिक काल से शुरू होता है, हमारी हर पूजा में उपस्थित है। तो यह है उसकी प्रासंगिकता। तो सर्वतोभद्र का उल्लेख अपराजित परीक्षा जैसे ग्रंथ में हुआ है। सर्वतोभद्र मंदिर वह है जो सभी ओर से, जिसमें प्रवेश द्वार हैं, यानी चारों दिशाओं से जो मंगलकारी है। जैसे आपका काशी विश्वेश्वर मंदिर, नेपाली मंदिर अगर आपने नहीं देखा वहां जाइए, वो मंदिर है। गुरुधाम मंदिर है, और उसके साथ ही साथ दुर्गा मंदिर रामनगर में है। मैं कुछ ही चुनिंदा मंदिरों को ले रहा हूं। ये सब ऐसे हैं कि अगर काशी से जरा भी लगाव है, काशी की कला को आप केवल देखने के लिए नहीं समझ करके, काशी की संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत मान करके अगर जाएं, अपनी पहचान को ढूंढते हुए कि कहाँ हमारी पहचान मिल सकती है, उन मंदिरों के पास आप जाएं, तो आपको महसूस होगा कि उन मंदिरों का क्या महत्व रहा है। और दूसरा है पंचायतन मंदिर। वैदिक काल में कोई संप्रदाय नहीं था। सब इंद्र से लेके, सूर्य से लेके, प्रकृति से जुड़े हुए, अग्नि, वायु, जल, सब देवता अलग अलग थे। लेकिन एक विकास के क्रम में एक स्वाभाविक चीज है, जैसे वर्ण में कहीं कहीं स्तर भेद नहीं था वैदिक परंपरा में। ये कालगत दोष है कि वर्ण में फिर कैसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ, क्षत्रिय को श्रेष्ठ। अगर जिसको कहा जाए कि परम पुरुष की परिकल्पना में अगर चारों अंग, एक हमारे शरीर का कोई अंग ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये बेकार है? नहीं, पैर हो चाहे सर हो। तो उसकी कल्पना उन्होंने की थी। सोचे कि क्या क्या दृष्टि थी उनकी, और फिर धीरे धीरे हमारी दृष्टि कैसे छोटी होती गई, और आज तो हम बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत छोटे हो गए। पता नहीं कितने कितने ढंग से हम जाति और उसमें सोचने लगे हैं। तो उस दृष्टि से आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो परिवर्तन और विकास हुआ है उसका आधार क्या था। आगे चल करके फिर किसी एक देवता से जुड़ करके, वैदिक काल में शिव और रुद्र सब साथ साथ कहीं चल रहे थे। शैव धर्म अगर वैदिक काल से कोई ढूंढता है तो इतिहास का विद्यार्थी उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि शैव धर्म की जो परिकल्पना और पूरे के पूरे शिव और शिव के तमाम स्वरूपों की परिकल्पना है, वो एक समय से शुरू हुई, और वो कुषाण काल से थोड़ा थोड़ा उभरना शुरू होता है। वहीं से संप्रदाय का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, पहली दूसरी शताब्दी से। वो जिसको कहते हैं स्मृतियों के साथ स्मार्ट संप्रदाय से। और हमारे आचार्य कितने समझदार थे कि उन्होंने कहीं भेद की बात नहीं, अभेद, अद्वैत, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। कहाँ भेद है? शंकर ने बाद में 8वीं शती में उसी को अद्वैत कह दिया, फिर से उसको इंसिस्ट किया, क्योंकि द्वैत में कन्फ्लिक्ट है, अद्वैत में समरसता है।
तो उसको आप जब देखेंगे तो उस दृष्टि से आपको लगेगा कि जब संप्रदाय की बात होती है तो एक सोच होती है, उसके फॉलोइंग होती है, और जो भी उसको फॉलो करने वाला, हम तो शिव को मानते हैं, तो शिव को मानने वाले शिव की श्रेष्ठता को धीरे धीरे उजागर करते हैं। ये एक नेचुरल सोशल प्रोसेस है। तो शैव धर्म बनता है, फिर शिव के तमाम रूप पुराणों तक आते आते विष्णु के तमाम रूप, शक्ति के तमाम रूप आपको मिल जाते हैं। और परिणाम क्या होता है? फिर आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, शिव की श्रेष्ठता, विष्णु की श्रेष्ठता। अगर इसका आप मर्म देखें तो जैन परंपरा में जैन तीर्थंकरों के बारे में देखिए, ये कथाएं फिर बाद में इंट्रोड्यूस की जाती हैं कि सारे तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में ही पैदा होंगे, बुद्ध क्षत्रिय कुल में ही हुए। तमाम ऐसी चीजों का निषेध किया गया जो वैदिक ब्राह्मण परंपरा से जुड़ी हुई थी। आप सोचें कि वो क्या चल रहा है, वो है क्या, इतिहास में उसको सही दृष्टि से देखें। और एक कथा ये कहेगी कि महावीर का गर्भ 24वें तीर्थंकर ब्राह्मणी के गर्भ में आया, और इंद्र को यह बात इमर्ज की, अरे ये कैसे हो सकता है, तीर्थंकर ब्राह्मण कुल में कैसे जन्म ले सकते हैं। अब यही एक प्रश्न है। उन्होंने पूरे के पूरे एम्ब्रियो या गर्भ को परिवर्तित कराया, ब्राह्मणी के गर्भ से त्रिशला के गर्भ में, देवानंदा के गर्भ से त्रिशला के गर्भ में। ये मात्र कथा है या संकेत है? उन बिंबों को, संकेतों को आपको सही दृष्टि से देखिए। धर्म में भावना जब आएगी तो तर्क नहीं होगा, लेकिन जब आप अध्ययन करेंगे तो तमाम तर्कों के साथ, प्रमाण के साथ आपको बढ़ना चाहिए, तभी आप सही चीज सही ढंग से समझ सकेंगे। जैसे बात मैं अभी कह दूंगा, बहुत लोगों को स्वीकार्य नहीं है, कि शिवलिंग, शिव ही एकमात्र देवता है जो हर मंदिर में प्रारंभ से लेकर आज तक लिंग रूप में स्थापित होते हैं, और वो लिंग स्थापित होता है योनिपट्ट पर। ये क्या है? ये सृजन की प्रक्रिया का मूलाधार है, बिंब है, प्रक्रिया का मूलाधार है। और वेस्टर्न अपने को इतना एडवांस कहते हैं। आप सोचिए कि हजारों वर्ष पहले ये सोच आपने दे दी। कितने खुले मस्तिष्क के लोग थे। और लिंग पुराण में, और एक और पुराण नाम भूलना, उसमें उल्लेख है कि शिवलिंग योनिपट्ट पर स्थापित किया जाएगा। कुछ लोग ये उसको अन्य में क्यों संकोच कर रहे हैं आप? और वह पूजा कितनी श्रद्धा से जब हम करते हैं तो वह भाव नहीं आता है। भाव की बात है। आप सृजन को प्रणाम करते हैं, मातृभाव को प्रणाम करते हैं, प्रकृति और पुरुष के ऐक्य को प्रणाम करते हैं, जो सृष्टि का मूल है। तो संप्रदाय के बढ़ने के साथ साथ वहीं हमारे जो आचार्य थे बहुत समझदार थे। जितनी बार आप प्रणाम करें कम है। उन्होंने एक परिकल्पना की कि नहीं, अब समय आ गया है कि हम सभी देवताओं के साथ साथ कलेक्टिव पूजन की परंपरा शुरू करें, तब ये भेद खत्म हो जाएगा। और तब शुरू होता है पंचदेव पूजन। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, ये 5 मुख्य। तो पंचदेव पूजन की परंपरा शुरू होती है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए पंचायतन मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर, मूल मंदिर विष्णु का अगर है तो बीच में विष्णु का एक मंदिर होगा जो थोड़ा बड़ा होगा, निश्चित रूप से विष्णु की मूर्ति होगी। शिव का है तो शिव गर्भगृह में होंगे, लेकिन 4 कोनों पर विष्णु का है तो शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश के छोटे देवालय बने होंगे। पंचायतन, आयतन बने घर, देवगृह, मंदिर के ये सब समानार्थी हैं। तो पंचायतन यानी क्या हुआ? एक प्रकार से कंपोजिट, इंडियन कल्चर के कंपोजिट एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है।
और कंपोजिट में ही अद्वैत है, नॉन डुअलिटी है। और इसीलिए आगे चल करके फिर देखते हैं कि मूर्ति में होता है तो अर्धनारीश्वर मूर्ति बनती है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। एक हो गए वह, ऐसे संपृक्त है वाणी और अर्थ। वाणी और अर्थ में कोई भेद कर सकता है? नहीं कर सकता। हम जो बोल रहे हैं अर्थ ऑटोमेटिक जा रहा है। तो ये एक मुख्य बातें थी जिनकी मैं चर्चा करना चाहता था। अब मैं सीधे विजुअल की ओर आऊंगा। कहाँ गया भाई ये? नहीं, इससे नहीं, इससे हम करेंगे। इससे आप बाहर कर दीजिए। ठीक है। ये है काशी। सर्वधर्म समन्वय, जो साथ साथ चलने की बात, संभाव की बात होती है, उसका शहर है ये काशी विश्वेश्वर। अहिल्याबाई द्वारा 1777 ईस्वी। ये शिवलिंग, नमस्ते विश्वनाथाय विश्वरूप नमोस्तुते, नमस्ते शून्य रूपाय लक्ष्यालक्ष्य नमोस्तुते। तो लक्ष्य भी है, अलक्ष्य भी है, जो शून्य रूप है, ऐसे शिव को नमस्कार करते हैं। और वहीं सारनाथ में धमेक स्तूप भी है। उसी के बगल में ये जैन मंदिर भी है, उसी परिसर में श्रेयांसनाथ का। और ये है कंदवा का कर्दमेश्वर मंदिर। चारों को एक साथ दिखाने का सिर्फ उद्देश्य यह था कि काशी वह स्थान है, जैसा मैंने कहा, यूनिक है, जहां एक साथ तीनों प्रमुख धर्मों, वैदिक परंपरा के जो ब्राह्मण धर्म के जो 4-5 मुख्य देवता थे उनसे जुड़े, और उसके साथ ही साथ बौद्ध और जैन, यहीं से शुरू होते हैं, मैंने ये बात कही, उनसे जुड़े मंदिर और मूर्तियों। भेलूपुर चले जाएं, आप भदैनी चले जाएं, जैन मंदिर मिल जाएंगे। आप चौक वहां चले जाएं, मैदागिन चले जाएं। तो यह एक विशेषता है। ये कंदवा का कर्दमेश्वर मंदिर है। और मुझे दुख होता है इस मंदिर के, ये मंदिर का दुर्भाग्य नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है। मंदिर का दुर्भाग्य नहीं, शिव तो वहां पड़े हैं, उनको क्या। आप आओगे तो स्वागत है, नहीं आए कोई बात नहीं। जहां कोई नहीं पहुंचता। अभी कुछ दिनों पहले एपिक चैनल वाले आए थे, वो चाह रहे थे कि वहां कुछ खुद हम एक्सप्लेन करें, किया। और जब मैं गया तो मैं हतप्रभ रह गया कि कोई नहीं आते हैं, वह तो शोचनीय है ही है। लेकिन दूसरा जो मैंने देखा कि विवाह संपन्न हो रहा है और चारों ओर शिखर के यहाँ पर पूरा कपड़े लपेट करके आदमी चढ़ रहा है और लपेट। मैंने कहा कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं, एक भी मूर्ति टूट जाएगी। तो अकेला मंदिर जिसमें आप मंदिर और मूर्ति को एक साथ देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंटेक्चुअल, अदरवाइज आइसोलेशन में। तो फिर मुझसे बहस करने लगे। तो खैर मैंने ये किया कि मैंने कमिश्नर को पत्र लिखा और पेपर से बात की। वो पेपर में आया भी, आप लोगों ने शायद देखा हो हिंदुस्तान में। और फिर कमिश्नर साहब ने कॉग्निजेंस लिया, बात हुई उनसे, तो शायद कुछ हो जाए। तो वो शायद इसलिए कि हम आप कोई जा नहीं रहे हैं ना। अगर हम किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी घर को अकेला छोड़ दें तो कब्जा हो जाता है ना। ये नागर शैली के मंदिर, कॉनिकल जाएगा और बीच में जो छोटे छोटे शिखर, इनको अंग शिखर बोलते हैं। और मंदिरों की जो रचना है वो ह्यूमन बॉडी की तरह से है। एक ऊंचे चबूतरे पर यह मंदिर बना हुआ है, जिसको प्लिंथ कहते हैं, उसे कहते हैं चरण। ऊपर जो है उसके ऊपर पा भाग, यहां तक, इसके ऊपर के भाग को यहां से यहां तक होगा जंघा, एक्सटीरियर वॉल या फैसाड।
ये होगा वरंड, ग्रीवा बोलते हैं, और ये हुआ शिखर, पूरा मनुष्य तैयार। तो ह्यूमन एनाटॉमी को ले करके, यानी पूरे मंदिर के सारे चीजों को इंटीग्रेट किया गया। इसमें भी अभेद है, और इसमें भी अभेद है कि यह शिव का मंदिर है, लेकिन इन पर मूर्तियां आपको ब्रह्मा की भी मिलेंगी, विष्णु की भी मिलेंगी, शक्ति की, महिषमर्दिनी की भी मिलेंगी, अर्धनारीश्वर भी मिलेंगे, नाग भी मिलेंगे, बलराम रेवती भी मिलेंगे, गणेश भी मिलेंगे। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई भी मंदिर सेक्टेरियन नहीं रहा है स्ट्रिक्ट सेंस में, सांप्रदाय या सांप्रदायिक नहीं रहा है। विष्णु के मंदिर पर शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर सबकी मूर्तियां मिलेंगी, उसकी इतर भी मिलेंगी, गंधर्व, नाग, किन्नर, नवग्रह, अष्टदिक्पाल, सब पर कॉमन मिलेंगे। यह विशेषता है। तो मंदिरों को देखने का चश्मा बदलना होगा। कुछ तो विदेशियों ने किया, कुछ हम भी शायद नहीं उतना उस दृष्टि से देख पाए। तो इनको हम सांप्रदायिक किसी विशेष से नहीं जोड़ सकते कि शिव का मंदिर केवल शैव है और शिव के लिए है, और केवल शिव के शैव स्वरूप की ही अभिव्यक्ति है, इस रूप में है। और ये देखिए, जंघा पर बेसिकली सर्वाधिक मूर्तियां बनती थी। ये आप जो चारों ओर के हैं, कुछ मूर्तियां मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे ऊपर आमलक, आंवला जिसको कहते हैं, आज भी मंगल माना जाता है, और उसके ऊपर कलश, वही पूर्ण घट कहिए, जल कलश कहिए, वो क्या है? जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। जल जीवन का प्रतीक है, इसीलिए आप कलश की स्थापना हर जगह, हर पूजा में आप करते हैं, जल कलश। तो वह मंदिर से जुड़ा हुआ है, और मंदिर एक प्रकार से एक पूरे भारतीय संस्कृति की सोच का मूर्त रूपांतरण है। मुझे समय को देखते थोड़ा सा शीघ्र होना पड़ेगा। ये दूसरी स्टाइल का मंदिर है, सुमेर मंदिर कहते हैं, दुर्गा मंदिर। इसका शिखर बिल्कुल दूसरे प्रकार का है। इसमें जगती है, मगर सीधे देखिए वो वॉल शुरू हो जा रहा है, यहां से यहां तक पूरा वॉल। और ऊपर जिसको कहते हैं कि सुमेरियन जो जिगुरत बनते थे, उनके प्रकार के छोटे छोटे वो करके बने हुए हैं। तमाम मूर्तियां हैं, उनमें से कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कितना अद्भुत शिल्प था। ये इस मंदिर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा पत्थर में जैसे इन्होंने हाथी दांत की तरह बारीक काम कर दिया है। ये समय लिखा हुआ है आपका, लेट 18th सेंचुरी का है। इसे काशी नरेश परिवार के लोगों ने बनवाया। और ये देखिए दृश्य है कृष्ण द्वारा वस्त्र हरण का। अच्छा, ये आप दिखा रहे हैं? अच्छा, वस्त्र है क्या? अच्छा, कोई बात, छोड़ दीजिए। वस्त्र हरण का, ये कृष्ण बैठे हैं, ये वस्त्र देखिए, और ये गोपिकाएं स्नान, आधा शरीर जल में, जल को देखिए। तो अब कृष्ण द्वारा वस्त्र हरण के दृश्य, गोपिकाओं का नग्नावस्था में, लेकिन नग्नता दिखाई नहीं गई है, अंकन एक उसके बड़े प्रतीकात्मक, कृष्ण के बारे में जो कहा जाता है कि इतनी गोपिकाएं, कहाँ से, इससे कोई बात नहीं। तो वह एक अलग बिंब है, वह अलग प्रकरण है। तो कितना बारीक है पूरा का पूरा, फ्रेमिंग देखिए कितना सुंदर किया गया है। तो कला में सौंदर्य भी है, कला में अनुभव भी है, अनुभूति भी है। इसलिए रसिक कहा, जब केवल परफॉर्मिंग आर्ट में रसिक नहीं होते हैं, जो मूर्त कला है, यानी जिसको कहा जाए कि आपका उसमें भी, टेंजेबल आर्ट में भी आपको रसिक होके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मौन से संवाद करना है। Whatever is in front of you will remain silent.
न कृष्ण बोलेंगे न शिव बोलेंगे, न अप्सराएं बोलेंगी। आपको उनके मौन और स्वरूप और भाव के स्तर तक जा करके खुद वहां तक पहुंचना होगा जो वो मूर्तियां कहना चाह रही हैं। तो वह भी एक कला है जो धीरे धीरे आप में पैदा होती है। नहीं तो हम तो केवल देख के चले आते हैं, बहुत सुंदर है, मगर उसके बियॉन्ड क्या सुंदर है? केवल शरीर सुंदर है, भाव सुंदर है, आत्मा सुंदर है, या संदेश सुंदर है? तो ये हमको आपको तीसरा देखिए, एक अलग ही प्रकार का मंदिर है 1843 में, जो भारत और नेपाल के प्राचीन जो कल्चरल रिलेशनशिप था हार्मोनियस, उसका सूचक है नेपाली मंदिर। आप लोगों में से कितने ने देखा है ये? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर हम काशी में हैं तो काशी को थोड़ा बहुत तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सुंदर मंदिर, अधिकांश काष्ठ में बना हुआ है और काष्ठ कला का अद्भुत उदाहरण है ये 19वीं शती के मध्य का। कुछ मूर्तियां मैं दिखाऊंगा, और जिसको कहते हैं पैगोडा स्टाइल में बनी है, त्रितल है, 1 2 3। और नेपाल का जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसका ये छोटा रेप्लिका है। अब ये देखिए, वुडन डोर है, शिव और शक्ति कितने सुंदर ढंग से बनाए गए हैं। और मतलब वुडन आर्ट का काशी में बेस्ट उदाहरण है 200 वर्ष पहले का। ये ट्रेसरीज हैं, जालियां आप देखें, बगल में ही धर्मशाला भी है, उसमें ये है जालियां। अब जालियों का काम देखें कितना बारीक है। ये उसकी मूर्तियां हैं, ये भैरव हैं, वो भैरव हैं, ये महिषमर्दिनी दुर्गा हैं, महिषासुर का संहार कर रही हैं। ये शिवलिंग है। और जीवन में इरोटिसिज्म का भी, श्रृंगार की जो पराकाष्ठा है, जो सृजन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमेशा ये प्रश्न उठता है कि इरोटिक स्कल्पचर्स मंदिरों में क्यों दिखा दिए, खजुराहो, कोणार्क, सब में, मोढेरा। आप सोचिए कि आज विदेश में कहते हैं बहुत मॉडर्न, भारत बहुत पिछड़ा था। आज भी उनका साहस नहीं है कि इस रूप में वो अपने को अभिव्यक्त कर सकें, बंद कमरे में ही वो सारा कुछ कर सकते हैं। और हजारों साल पहले, 1000 साल पहले खजुराहो में, कोणार्क में, वो ऐसी मूर्तियां उन्होंने बना दी कि आपको देख के आश्चर्य लगेगा। क्यों? क्योंकि मंदिर यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तीनों से आप जब गुजरेंगे तब मोक्ष की ओर आप बढ़ेंगे। और काम, अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो काम भी जीवन का एक अनिवार्य पुरुषार्थ है, जिसके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। और सृष्टि नहीं होगा तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम नहीं हैं तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। समाज है, लोग हैं, तभी तो जरूरत है। ये तो विश्वनाथ मंदिर से आप परिचित हैं, काशी का अद्भुत। ये कुछ मंदिर मैं दिखा रहा हूं जो विश्वनाथ धाम में मिले थे, कि खुदाई में विश्वनाथ धाम का जब वो बन रहा था परिपथ, तो उसमें मिलने वाले मंदिरों में ये मंदिर, ये मंदिर भी। ये मंदिर जब गए तो पता लगा कि इससे नाली जोड़ी हुई थी, सीवर का पानी और बाकी चीजों का पानी गिरता था, निकाल करके, ये तो बड़ा उपकार हुआ, और घर के अंदर बंद था। इस पर मैंने जब लिखा तो मैंने कहा कि हम मुसलमानों को कहते हैं कि उन्होंने बहुत नुकसान किया। हम तो बड़े धार्मिक हैं, आस्थावान हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, हमने ऐसा पाप कैसे किया? तो इसका मतलब हमारे भीतर बात नहीं सही है। इसी को तो सही करने के लिए मंदिर हैं, मूर्तियां हैं।
कितना सुंदर है। और इसका ये दृश्य देखिए, समुद्र मंथन, देवता, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, दैत्य, और इतना ही नहीं दिखाया, ऊपर आप देखिए उससे निकलने वाले रत्नों को दिखाया, गज दिखाया, ये देखिए अमृत कलश दिखाया, ये धन्वंतरी दिखाया, इधर लक्ष्मी श्री को दिखाया, उधर अश्व दिखाया, वृषभ, तो पूरे के पूरे उसको दिखाया। अद्भुत दृश्य है इस मंदिर पर। यह 19वीं शती ईस्वी के मध्य का मंदिर। और ये दूसरा दृश्य वही है वस्त्रहरण का, जो अभी आपने देखा दुर्गा मंदिर में, कृष्ण गोपिकाएं। तो ये हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी आस्था है, उसकी मूर्त अभिव्यक्ति है, जिसे देख करके आप समुद्र मंथन की पूरी कथा आपके सामने जीवंत हो जाती है। आप पुराणों में मिलने वाले इस कथा को पढ़ेंगे तो 20 पेज 25 पेज पढ़ने के बाद होगा, और आपने एक बार पढ़ लिया और एक मूर्ति जब आपने देख ली तो पूरे समुद्र मंथन की कथा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। तो ये मूर्तियां बहुत सारे विवरण को, बहुत सारी बातों को, बहुत सारी अवधारणाओं को आपके सामने प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, इसलिए इनका रेलिवेंस है, सब लोग जानते हैं। अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में है, आपका नेशनल एम्बलम है ये, कलात्मक दृष्टि से अद्भुत। आप सिंह के व्याल को केवल देखें कि बनाने में, ये भी आज नहीं, 2300 वर्ष पहले आर्ट। आज बनाना मुश्किल होगा, अभी बना है वहां संसद भवन में, वो बात नहीं है। बेस्ट के बेस्ट आर्टिस्ट लगे होंगे उसमें, वो बात नहीं है उसमें। नाखून, पैर में एक एक उभार देखें आप, तो एस्थेटिकली, एनाटॉमिकली दे आर द बेस्ट, एंड ऑल्सो सिंबॉलिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस सिंह के ऊपर 4 सिंह 4 दिशाओं के प्रतीक हैं, चारों उठे हुए, और इसके ऊपर एक विशाल धर्म चक्र था, 32 आरे थे उसमें। यानी 32 आरे वाला जो धर्म चक्र था या चक्र था, वो क्या है? वो स्वयं बुद्ध की उपस्थिति थी प्रतीक रूप में। यानी बुद्ध, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति कुषाण काल में बनी, पहली दूसरी शती में, और यह है 3rd सेंचुरी BCE का, यानी उसके करीब करीब 400-500 वर्ष पहले नहीं बनती। सांची में भी बुद्ध नहीं है, प्रतीक है। तो बुद्ध को उस रूप में व्यवस्थित दिखा गया। और जो 32 आरे हैं, स्पोक्स हैं, वो 32 महापुरुषों के लक्षण हैं। तो महापुरुष के रूप में, प्रतीक रूप में बुद्ध को उपस्थित दिखाया गया है, और उसका इंटरप्रिटेशन है अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कृत संकल्प था, और चारों दिशाओं में उसका प्रचार करना चाहता था, जो इस बात को व्यक्त करता है कि 4 सिंह चारों दिशाओं में सबसे ऊपर बुद्ध की उपस्थिति, यानी बौद्ध धर्म। तो अब जब प्रतीकात्मक बिंब में जाएंगे, 4 पशु बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो अब उसका प्रतीकात्मक अर्थ जब होगा तो वो महत्व और बढ़ जाता है। और विद्यार्थियों से मैं बात करता था कि भाई क्या महत्व, हम क्यों इसको पढ़ें? था तो था। मैंने कहा था तो था नहीं। भारत स्वतंत्र हुआ, जब हुआ कि हमारा एक नेशनल एम्बलम हम को कंसेप्चुलाइज करें, तो क्यों नहीं इतने लोग बैठे थे, कोई नई चीज उन्होंने सोची, लिया तो अतीत से। हियर कम्स पास्ट बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, और वो भी नेशनल उस पर। और उसके नीचे जो वाक्य लिखा वो फिर पास्ट है, कुछ और लिख देते, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद हो गया। तो हम तो हर क्षण अपना नाम हम अतीत का लिए हुए घूम रहे हैं। हम जहां रहते हैं वो अतीत के नाम है, तो हम अतीत से बचे कहाँ हैं? और फिर भी अतीत को अगर नकारने की हमारी प्रवृत्ति है, तो हम अपने से प्रश्न करें, आपको उत्तर मिल जाएगा।
उस समय काशी की कला, आपने मौर्य काल देखा, ये गुप्त काल की मूर्ति है। बुद्ध पहला उपदेश देते हुए, उपदेश की मुद्रा है ये, व्याख्यान की मुद्रा है। और आप एस्थेटिकली देखें कि आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप इस मूर्ति को देखने के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि ये किसी योगी की मूर्ति है जो ध्यान में बैठा है, थोड़ा और जानेंगे तो कहेंगे नहीं ये तो बुद्ध है। तो आप बुद्ध जाने या न जाने, आप योगी इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आर्टिस्ट की सफलता हो गई, उसने कम्युनिकेट कर दिया आपको। तो ये, और बॉडी का जो है ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी उस समय बनाते थे, वो ट्रांसपेरेंट है ये। आप कल्पना करें कि आज से तकरीबन 1500 वर्ष पहले ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी उन्होंने बनाया। और प्रकृति को, हम आज जिस प्रकृति के संरक्षण की बात कर रहे हैं, पूरा विश्व एक संकट में है। आप उठ गए? अच्छा, ठीक, संकेत हो गया। हाँ तो वो प्रकृति का संरक्षण कैसे उन्होंने किया है। आपको घर घर तुलसी पहुंचा दिया, वट की पूजा, पीपल की पूजा आज भी हम आप करते हैं। ज्ञान प्राप्त होता है सबको वृक्ष के नीचे। सारे देवता किसी वृक्ष या किसी पर्वत से जुड़े हैं, किसी नदी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पूरी की पूरी प्रकृति। और इसमें आप खाली देख लीजिए कि पीछे जो क्रीपर्स है, अनड्यूलेटिंग क्रीपर्स, ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने केवल ये किया है कि इसमें मैंने वो पीछे का हॉलो हटा दिया है। अब दोनों मूर्ति में अंतर आप खुद देख सकते हैं, एक ही मूर्ति है। तो प्रकृति कैसे किसी भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व, अप्सरा या कोई भी स्वरूप हो, उसके सौंदर्य वृद्धि में सहायक होती थी प्रकृति। वो कल भी था और आज भी है, और वो थ्रू आउट उन्होंने किया है। चलिए मैं क्विक चलता हूं। कार्तिकेय को बनाया तो देखिए, अब इमेजिनेशन, उन्होंने कहा मयूर वाहन है और पीछे मयूर पंखों का फैलाव, प्रभामंडल बना दिया उसका। गले में आप कुछ देख रहे हैं उनके, जिसको आप हार कहें, ताबीज कहें, बगनखा, क्योंकि कुमार है ये। तो आज भी नजर बचाने के लिए व्याघ्र नख पहनाने की परंपरा हमारे आपके बीच है। दिस इज द ब्यूटी कि हमारी कंटिन्यूटी है ट्रेडिशन में, और आर्ट इसको रेक्टिफाई करता है, कंफर्म करता है। और यह गोवर्धनधारी कृष्ण, ये भी कुमार रूप में है, इसलिए यहां भी देखिए। केवल एक वाक्य इसमें कि आप बाल देखिए, बाल उसी रूप में है, लटों के रूप में। कृष्ण एक पर्वत उठाए हुए हैं, गोवर्धन पर्वत, लेकिन वो कृष्ण है। वो एक महाव्यापक शक्ति का मूर्त रूप है, इसलिए पर्वत भी वो बाएं हाथ से उठाए हुए हैं। दिस इज द ब्यूटी। आज भी हम आप ये कहते हैं ना कि कोई भी काम है हमारे बाएं हाथ का काम है। इजीली जो काम बहुत सरल होता है उसको हम बाएं से जोड़ देते हैं, बाएं हाथ से। तो शिल्पी दाहिने मैंने दिखा कि बाएं पे जब दिखाता है तो डेलिबरेट उसका एक ट्रांसमिशन है, एक सजेशन है, वो आप देखिए। और वो कैसे खड़े हैं, इतना बड़ा पर्वत उठा के रिलैक्स रूप में खड़े हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बानगी है जो आप मूर्तियों में देख सकते हैं। कंदवा के कर्दमेश्वर मंदिर में उमा महेश्वर की मूर्ति, शिव और पार्वती के स्नेह भाव की व्यक्ति। ये क्या है? शिव और पार्वती प्रकृति और पुरुष के रूप में अगर लिंग और योनि के रूप में स्थापित है, तो ये उमा महेश्वर एक प्रकार से मानव रूप में, जो प्रकृति के जो मूल स्वर हैं, जो वैवाहिक जीवन के बाद जो स्थिति होती है पति पत्नी के बीच, उन संबंधों को, उनकी प्रगाढ़ता को, क्या आत्मीय स्वरूप हो, उस बात को उन्होंने व्यक्त किया देवता के। अब देख लीजिए, आलिंगन मुद्रा में बैठे हैं, जान ऊपर बैठी हैं, गणेश कार्तिकेय बने हैं।
और ये मैंने कहा वागर्था विव संपृक्त वागर्था प्रतिपत्ति, आधा शिव आधा पार्वती दर्पण दिए हुए, क्योंकि दर्पण सौंदर्य का पहला साक्षी होता है, इसलिए सुंदरता के प्रतीक हैं पार्वती, उनके हाथ में दर्पण दिखाया जाता है, शिव त्रिशूल हैं। तो यह भी कंदवा के कर्दमेश्वर मंदिर पर है, ये सारी मूर्तियां कंदवा के कर्दमेश्वर मंदिर पर, यह विष्णु की मूर्ति, ये दुर्गा महिषमर्दिनी की मूर्ति। अब इसको एक्सप्लेन करने का नहीं क्योंकि समय की ओर संकेत कर दिया। तो बलराम रेवती ये सब कंदवा के कर्दमेश्वर मंदिर पर है। अब इसमें केवल एक बात देखिए, उनके हाथ में हल है और मूसल है, बिकॉज बलराम वॉज द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए, आप लिंक करिए, पृथ्वी को धारण करते हैं, शेषनाग के अवतार है, इसलिए उनके हाथ में हल और मूसल होता है, हाथ में चषक होता है, क्योंकि कृषि के उत्पादन के बाद जो उल्लास आनंद सेलिब्रेशन है उसके लिए फिर वो एक प्रकार से चषक यानी मदिरा पात्र। और आप रेवती को देखिए, रेवती बलराम के कहां तक आ रही है, कंधे तक आ रही है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण और अन्य शास्त्र ये कहते हैं कि नारी पुरुष की तुलना में कंधों तक अगर है तो वह एक आदर्श माना जाता था। बचपन में हमारे घरों में भी मतलब हमारे तो अनुभव है, कहा जाता था भाई कि लड़की जो है वो आदमी के कंधे तक आनी चाहिए। अब आज सारी मान्यताएं ध्वस्त हैं, तो वो सारी चीजें छोटी छोटी बानकी है। यह मूर्ति इससे बताऊंगा कि तिलभांडेश्वर ये गुप्त काल की अद्भुत मूर्ति है, शिव दक्षिणा मूर्ति, क्योंकि ज्ञान योग संगीत सबके आचार्य हैं, वो नटराज हैं, नटेश हैं। अद्भुत मूर्ति तिलभांडेश्वर मूर्ति में थी, है, लेकिन है इस रूप में। हमने क्या नुकसान किया वो देखिए, पूरा पेंट कर दिया। उसकी ग्रेस देखिए, काफी पुरानी थी, बट उसके बावजूद करीब से आप देखें, ये फोटो अच्छी नहीं थी, उसकी एनलार्जमेंट है इसलिए ऐसा है, बहुत सुंदर। और ये देखिए, कुछ लिखने पढ़ने के बाद, मुख्यमंत्री तक जाने के बाद ये हुआ कि साहब उसको तो पेंट हटाया, तो केवल इनका हटाया, लेकिन वो बात नहीं आई, पूरी तरह पेंट हटा नहीं, मूर्ति विरूप हो ही गई। शिव पार्वती विवाह कुमार संभव में सबसे पहले चर्चा मिलती है कालिदास की। ये भारत कला भवन में नहीं है, ये कन्नौज की मूर्ति है। पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण यानी स्पर्श का उदाहरण, स्पर्श यानी कमिटमेंट। ये जो पाणी ग्रहण है, ये दिस इज द कमिटमेंट, एश्योरेंस ऑफ, एश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअलिटी। ये नहीं कि आप केवल, म्यूचुअलिटी। इस रूप में आप देखें इस स्पर्श को। और यह मूर्ति काशी की है, मणिकर्णिका घाट में ऐसी ही पड़ी थी, सर्वे में हमको देखने को मिली। काफी वो है, क्यों? क्योंकि आने जाने वाले पानी चढ़ाते हैं, जो मन होता है वो करते हैं। ये सारी स्वरूप इस रूप में ही दिखने को मिलती है। बस 5 मिनट में समझ लो भाई। ये बबनियाओं से गंगाधर मूर्ति है, जटा उठाए हुए हैं शिव, और पार्वती के ठुड्डी को पकड़ रहे हैं, क्योंकि पार्वती नाराज हो जाती है गंगा को जब शिव धारण करते हैं, रूठती हैं वो। तो रूठने पर मनाने का जो स्वरूप है, तो वो सारे भाव, सारे रस, सारे अलंकार और सारी अवधारणाएं मूर्त रूप में काशी के मंदिरों और मूर्तियों में हम आप देख सकते हैं। सूर्य की ये तीनों मूर्तियां हैं। भारत कला भवन, हाँ, अरे भाई इतना हड़बड़ हो गया ना। अच्छा चलिए, बबनियाओं ये 8th सेंचुरी, हाँ, मैं गया था, मैंने इसको वो किया है, और अलग बहुत बड़ा लेख भी लिखा है मैंने। बहुत सुंदर मूर्ति है, क्योंकि प्रतिहार काल का वहां मंदिर था। हाँ, मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, और बाकायदा वहां बबनियाओं देखा, और एक और पास में है, नाम भूल रहा हूं, वहां वो प्रतिहार काल का मंदिर था, वो महावन, यस। सूर्य, ये मूर्ति देखिए अंधकार की है, अंधकासुर का संहार, लेकिन अधूरी मूर्ति है, क्योंकि ये
चिजलिंग मार्क पूरा किसी वजह से नहीं हो सका, बहुत विशाल है, तकरीबन मुझे लगता है 10 फीट की मूर्ति है। लेकिन शिव का मुख देखिए, संहार के प्रति उनका उग्र स्वरूप, रौद्र स्वरूप, और वैसे ही उनके हाथ के आयुध हैं सूर्य। अब हम एक्सप्लेन करते पद्म क्यों है, ये आपको पता लगेगा। 7 घोड़े क्यों हैं, क्योंकि 7 रंग हैं। सूर्य के रेज से सारे कलर्स होते हैं। उनके साथ दो अश्विनी कुमार दिखाए जाते हैं, वो मेडिसिनल गॉड हैं। सारी प्रॉपर्टी जो है मेडिसिन की, पौधे कहाँ से लेते हैं, सूर्य के किरणों से लेते हैं। तो एक एक चीज का अपना अर्थ है। ये सरस्वती लक्ष्मी कुंड में ऐसे ही पीपल के नीचे पड़ी हुई है। तो इस पर मैंने करीब करीब सीरीज निकाला है दैनिक जागरण में, पिछले 2 साल से निकल रहा है, सप्ताह में एक बार, आज ऐसे ही मूर्तियों के बारे में। ये जैन तीर्थंकर हैं। ये देखिए वो डोर लिंटल है, यानी एक मंदिर होने का प्रमाण है। और किसका मंदिर था, विष्णु का था, क्योंकि विष्णु बीच में है। और ये नवग्रह हैं, सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु अर्धकाय होते हैं, और केतु सर्पाकार। जैन तीर्थंकर भारत कला भवन में ध्यान मुद्रा में, यानी योग की बात हम जब करते हैं कि बड़ी पुरानी थी, तो योग में की मुद्रा कहाँ से थी, वो कुषाण काल से पहले से इस मुद्रा में मूर्तियां जब बनती थी, तो भारत में योग के जो शास्त्रीय संदर्भ हैं उसकी ये पुष्टि मूर्त यथार्थ में आपके सामने करते हैं प्राचीनता के संदर्भ में। तीर्थंकर मूर्ति ये भेलुपुर के जैन मंदिर में है, बहुत सुंदर मूर्ति। इसके साथ ही मैं खत्म करूंगा। ये पंचदेव वाहन पट, काशी के शिव मंदिरों में आप जाएं तो देखिएगा कि बीच में शिवलिंग है योनिपट पर स्थापित, और फिर आप चारों ओर दीवार में, भीतर ही दीवार में निगाह घुमाइए तो एक और अन्नपूर्णा या शक्ति की मूर्ति होगी। वो अन्नपूर्णा रूप में हो, शक्ति के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो। एक और गणेश होंगे, एक और विष्णु होंगे, और एक और सूर्य होंगे, यानी पंचदेव। मंदिर शिव का, अंदर 4 और देवता भी उसी गर्भगृह की दीवार पर है। तो उसी का देखिए प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है अकेला पूरे भारत में। ये आदि केशव मंदिर में मिला है पंचदेव वाहन पट। उधर देखिए मूषक गणेश, अश्व सूर्य, सिंह शक्ति, वृषभ शिव, गरुड़ विष्णु, पंचदेव वाहन पट। अपने आप में ये अनूठा है। ये शिव का एक स्वरूप है, लिंगोद्भव स्वरूप, ललिता घाट पे देखने को मिला हमें। और अब पता नहीं कैसे विश्वनाथ धाम निर्माण की प्रक्रिया में वहां नहीं है, कहाँ चला गया, कहाँ रखा है, मुझे नहीं मालूम। तो अद्भुत है। ब्रह्मा और विष्णु उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, अंत में हाथ जोड़ करके वो उस शिव की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। और इसी के साथ काशी वर्तमान में दुर्गा की पूजा भी आप करते हैं। आप रावण और उसके वध को भी देखते हैं, और ये देव दीपावली भी आप मनाते हैं, जो आपकी परंपरा से आ रहा है। त्रिपुरों का संहार हुआ, उसके एवज में आप उसके स्मृति में मनाते हैं। तो काशी अतीत को वर्तमान में ला करके जीने वाला शहर है, समावेशी शहर है, सभी धर्मों के साथ जुड़ा हुआ शहर है, और बौद्ध और जैन धर्म के जन्म का शहर है। और शिव और विष्णु तो आपको मालूम है, विष्णु काशी, शिव काशी, शक्ति गणेश सभी के रूप हैं, सभी के मंदिर हैं। और आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, जितना आप पन्ने खोलेंगे, जितनी मूर्तियां देखेंगे काशी, उतने ही आपको लगेगा अभी और जानना है, और जानना है, और जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।